तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आमतौर पे हमारे हिंदुस्तान में या फिर कोई भी देश हो, कई सारी ऐसी लावारिश लाशें मिलती हैं जिनके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिल पाती कि आखिर ये लाश थी किसकी। अब आमतौर पे जब ऐसी लाशें मिलती हैं तो फिर पुलिस वाले कुछ टाइम तक वेट करते हैं, जो हिंदुस्तान का कानून हिसाब से 72 घंटे, अलग अलग देश में अलग अलग नियम होते हैं, उस हिसाब से कुछ टाइम तक वेट करते हैं। वेट करने के बाद फिर उस लाश का उसके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार करवा देते हैं। मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, जब लाश की शिनाख्त नहीं हुई तो कम से कम हमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं डालना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर ऐसे हाल में फिर कोई उन लाशों की ना कभी खबर लेता है, ना ही उनकी कोई जानकारी होती है, ना ही उन लाशों के बारे में कभी कोई जवाब देना होता है। बात आई गई हो जाती है, मामला रफा दफा हो जाता है। हर दिन नया केस, हर दिन नए मामले। आखिर पुलिस वाले भी कितनी मेहनत करें। लेकिन कहानी जिसके साथ आज मैं हाजिर हुआ हूं, इस कहानी में एक लाश मिलती है और इस लाश के मिलने के बाद एक ऐसी मिस्ट्री निकल के सामने आती है कि जिस भी इंसान ने इस लाश के बारे में सुना और जब इस लाश के बारे में पता किया गया और जब पूरी कहानी निकल के सामने आई, तमाम लोग हैरान थे। इस लाश के ऊपर कई सारे फिल्में बनी, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी। कोई इसे किसी देश का जासूस मानता, कोई इसे अंडरवर्ल्ड डॉन का कोई रिलेशन वाला आदमी मानता, कोई मानता कि ये दूसरे देश, दूसरे ग्रह से आया है, कोई ये मानता कि इसने टाइम ट्रैवल किया है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन टोटल 15 साल गुजर गए, 15-16 साल। आज तक कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली कि आखिर लाश थी किसकी, कहाँ से आया था और इस शख्स की इस रहस्यमय जिंदगी के पीछे क्या वजह थी और आखिर इस आदमी के बारे में आज तक पता चला क्यों नहीं। तो पूरी कहानी क्या है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। कहानी आयरलैंड की है। आयरलैंड में एक शहर लगता है स्लीगो, और इसी स्लीगो में एक जगह है, एक बीच है, रॉस पॉइंट बीच। और बात 16 जून साल 2009 की है। 16 जून साल 2009 इसी तारीख को, चूंकि इसी रॉस बीच के पास कुछ लोकल फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ने का काम करते थे। काफ़ी शांति भरा बीच था, इस वजह से यहाँ कोई घूमने टहलने ज़्यादा आता नहीं था, तो मछली पकड़ने वाले यहीं पे मछली पकड़ा करते थे। तो ऐसी सुबह सुबह एक बाप बेटे का जोड़ा वहाँ पे मछली पकड़ने जाता है। मछली पकड़ने के दौरान उनकी जाल में कुछ अजीब चीज़ें उन्हें मिलती हैं। इसी दौरान एकदम किनारे जब वो आते हैं, उन्हें लगता है कि जाल में कुछ और चीज़ें फंसी हैं, यानी 20 से महज 5 से 10 मीटर अंदर। अब उन्होंने उस चीज़ को बाहर निकाला, जाल भारी लग रहा था। जब बाहर निकाला तो देखा कि एक इंसानी लाश है। फ़ौरन उसे चेक किया, पता चला आदमी मरा हुआ है। अच्छा, लाश की भी हालत ऐसी थी कि देखने के बाद बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जो कपड़े उस आदमी ने पहन रखे थे उस पर जितने लेबल लगे थे उनको काटा गया था, और भी जितनी चीज़ें थी उनकी डिटेल्स को हटा दिया गया था। ना ही कोई फ़ोटो थी, ना ही कोई प्रूफ था, ना ही कोई वॉलेट था। यानी ये कौन था, एक तरह से इसकी पहचान मिटा दी गई थी। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया मछुआरों ने। पुलिस वाले आते हैं, लाश को देखते हैं, उस पूरी जगह को अच्छे से चेक करते हैं। चेक करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और फिर तफ्तीश शुरू करते हैं कि आखिर ये मरने वाला शख्स है कौन। अब चूंकि लाश के पास से कोई चीज़ मिली नहीं, कपड़े वगैरह के लेबल फाड़ दिए गए थे, पर्स गायब थी, कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ मिला नहीं, तो ऐसे हाल में पुलिस वाले लगातार परेशान कि करें क्या। अब उन्होंने उस आदमी की तस्वीरें अलग अलग इलाकों में भेजी कि भाई इसके बारे में कहीं कोई जानकारी हो, कौन है, कहाँ से आया, तो थोड़ा सा बताए। तो जब अलग अलग इलाकों में जानकारी ली गई, अलग अलग इलाकों में तस्वीरें भेजी गई, तब कुछ कुछ चीज़ें पता चली। और जब कुछ कुछ चीज़ें पता चली तो फिर पता चला कि ये यहाँ का नहीं है, कहीं बाहर से आया था और एक होटल में रुका था। 3 दिनों तक ये उस होटल में रहा और उसके बाद वहाँ से इसने चेकआउट किया, और चेकआउट करने के बाद क्या हुआ ये पता करना था। अब ये जानकारी जब पुलिस वालों को पता चली तो उन्होंने कहा भाई पहले होटल पे चलते हैं, देखते हैं क्या बात थी, किस नाम से आया था। वहाँ पे चूंकि एंट्री हुई थी
उसके बाद पुलिस वाले उस होटल में जाते हैं, पता करते हैं, तो पता चला कि ये किसी यूरोपियन कंट्री का नागरिक था, ऑस्ट्रिया का, और वहीं का उसने एक डिटेल दे रखा था। 12 तारीख को आया था, 15 तारीख को निकल गया था, 16 तारीख को लाश मिली थी। अब ये जानकारी जब पुलिस वालों को पता चली तो उन्होंने ऑस्ट्रिया पुलिस से कांटेक्ट किया, पता किया कि भाई आपके यहाँ का कोई ऐसा नागरिक है, और जिसका नाम था पीटर बर्गमैन, जो नाम उस होटल में एंट्री की गई थी, और इस नाम के आदमी की लाश जो है वो मिली है, और बाकायदे ऑस्ट्रिया में एक एड्रेस के बारे में जिक्र हुआ था। पुलिस वाले कहते हैं कि आप वहाँ पता कीजिए। तो जब ऑस्ट्रिया सरकार से बात की गई और पूरा एड्रेस बताया गया, ऑस्ट्रिया की जो पुलिस है वहाँ पे जाती है, तो पता चलता है कि एड्रेस तो फर्जी था, और किसी पीटर बर्गमैन नाम का शख्स यहाँ पे कभी रहता ही नहीं था। अब ये जानकारी जब पुलिस वालों को पता चली तब लगा कि भाई इसने कोई फेक आधार दिया है, एक तरह से अपना जो फेक आईडी होती वो दिया है। अब पुलिस वालों ने कहा कि भाई तब और पता करो। तो फिर इसके बारे में पूरी कुंडली खंगाली गई कि आखिर ये आया कब आयरलैंड में, क्या किया क्या नहीं किया। तो टोटल 4 दिनों की कहानी निकल के सामने आई, और ये 4 दिन इतने रहस्यमयी थे कि आज भी इस पे मूवीज़ बनती है कि 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ था। दरअसल इस आदमी के आने की असल शुरुआत होती है 12 जून, जब कैमरे खंगाले गए, उन कैमरों में जो डिटेल्स निकली उसके हिसाब से 12 जून 2009 में एक बस स्टैंड है, उत्तर बस डिपो। इसी उत्तर बस डिपो पे ये लगभग सुबह 10 बजे दिखाई देता है, और वहाँ से स्लेगो जाने वाली एक बस पे बैठता है। बैठने के बाद लगभग 1-2 घंटे में फिर स्लेगो पहुँचता है। उसके बाद वहाँ से एक टैक्सी लेता है। टैक्सी लेने के बाद फिर टैक्सी वाले से कहता है कि होटल पे आना है मुझे। उसके बाद एक होटल पे वो पहुँचता है। इत्तेफाक से उस होटल के तमाम जो कमरे थे वो बुक थे, चूँकि ये पूरा इलाका एक तरह से पिकनिक स्पॉट था। वीकेंड पे लोग आते थे बीचेस पे, वहाँ पे ड्रिंक वगैरह करते थे, घूमते फिरते थे। तो इस वजह से उस होटल के तमाम कमरे बुक थे। उसके बाद टैक्सी वाला दूसरे होटल पे लेके जाता है। वहाँ पे शख्स उतरता है। उतरने के बाद 3 दिन के लिए कमरा बुक करता है, 12, 13, 14, और कायदे से 15 तारीख को इसे निकल जाना था। 12 तारीख को ये कमरा बुक करता है। नाम जब इससे पूछा गया तो इसने अपना नाम पीटर बताया, पीटर बर्गमैन। जब लोकेशन पूछी गई कि आप कहाँ से आए हैं तो इसने बताया कि ऑस्ट्रिया से हूँ। पर्पज़ ऑफ विजिट तो इसने बताया घूमना फिरना। लगभग 2 बैग इसके पास थे और कमरा इसको मिल जाता है। बैग इसके कमरों में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये फिर अपने कमरे में जाता है। लगभग घंटे 2 घंटे बाद ये वापस नीचे आता है। आने के बाद सिगरेट का जहाँ पूरा इलाका था जहाँ सिगरेट पी सकते थे, स्मोकिंग जोन, वहाँ पे ये सिगरेट पीता है। और सिगरेट पीने के बाद वापस से अपने कमरे में चला जाता है। ना ही ये घूमने निकलता है, ना ही बाहर जाता है। उसके बाद फिर 13 तारीख आ जाती है। 13 तारीख को ये फिर से होटल से निकलता है। निकलने के बाद ये जाता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद वहाँ से लगभग 10 अलग अलग स्टाम्प खरीदता है। अब पोस्ट ऑफिस से स्टाम्प खरीदने का मतलब कि इसने कहीं कोई चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी वगैरह लिखता है। उसके बाद वापस आता है। वापस आने के बाद फिर से होटल के कमरे में जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर स्मोकिंग जोन में जाके सिगरेट वगैरह पीता है कई बार। उसके बाद फिर से वो अपने कमरे में जाता है, खाना खाता है, खाना खा के सो जाता है। अब 12 बीत गया, 13 बीत गया, 14 तारीख को ये फिर से उठता है। उठने के बाद फिर से आता है, फिर से सिगरेट पीता है। सिगरेट पीने के बाद ये बस स्टैंड जाता है। वहाँ पे एक तरह से टेम्पू कहें, टैक्सी करें, उसको बुक करता है। बुक करने के बाद फिर से उस टैक्सी वाले से कहता है कि मुझे कोई ऐसा बीच लेके चलो जहाँ क्राउड ना हो, बेहद शांतिपूर्ण जगह हो, जहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो। अब ये बात जब उस टैक्सी वाले से कहता है तो टैक्सी वाला इसे रॉस पॉइंट बीच पे लेके जाता है। रॉस पॉइंट बीच पे लेके जाता है। वहाँ पे टैक्सी वाले के साथ कहता है कि थोड़ी देर रुको, मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद ये उतरता है, उस बीच को पूरे एक नज़र देखता है, कभी इधर कभी उधर। 2 से 3 मिनट तक ये पूरे बीच को निहारता है। निहारने के बाद वापस उस टैक्सी में बैठता है। बैठने के बाद कहता है कि होटल चलो। अब ये बात जब वो टैक्सी वाला देखता है उसे बड़ा अजीब लगता है कि यार कोई आदमी बीच पे आता है, कम से कम आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे तक बैठता है, शानदार नज़ारों का आनंद लेता है। लेकिन इसका जो नेचर था बड़ा अजीब था। ये
बस पहुंचता है, पहुंचने के बाद 2-4-10 मिनट तक उस बीच को देखता है, उसके बाद फिर कहता है कि चलो। टैक्सी वाले से क्या मतलब, उसे पैसे मिल रहे थे, इग्नोर करता है। इग्नोर करने के बाद इसको लाके होटल छोड़ता है। 14 तारीख बीत गई। अब 15 तारीख आती है, 15 जून साल 2009। 15 जून साल 2009 को ये वापस रिसेप्शन पे जाता है और कहता है कि एक्चुअली जो टाइम है चेकआउट का वो 10 बजे का है, लेकिन मुझे घंटे 2 घंटे और लग जाएंगे। तो ये बात जब उसने बोली तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपने वैसे भी 3 दिन रहा और 3 दिन का एडवांस आपने पेमेंट किया, तो घंटे 2 घंटे की रिलायबिलिटी हम आपको दे सकते हैं। घंटे 2 घंटे तक ये वहाँ पर रहता है। रहने के बाद लगभग 12 बजे निकलता है बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड पे जाता है। बस स्टैंड पे जाने के बाद एक बस पे बैठता है और ये बस रॉस पॉइंट की तरफ जा रही थी, जहाँ पे एक दिन पहले ये गया था और कुछ मिनट तक ये रुका था। ये रॉस पॉइंट बीच पे जाता है। जाने के बाद वहाँ कुछ देर रहता है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कोई जानकारी नहीं। अगले दिन 16 तारीख को इसकी लाश मिलती है। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वालों ने कैमरे में देखी तो कुछ और चीज़ें पता चली। जैसे इन 2-3 दिनों में जब ये कमरे में रह रहा था तो अक्सर ये एक पर्पल कलर का बैग लेके निकलता, जाता, वापस आता। जाते वक्त इसके हाथ में बैग होता, वापस आते वक्त इसके हाथ में कुछ नहीं होता, एक खाली हाथ वापस आता। और इसने ऐसा कम से कम 10 से 12 बार किया। तो पुलिस वालों को डाउट हुआ कि ये जो शख्स था ये बैग में कोई सामान ले जाके इधर उधर डंप करता था। तो उन्होंने फिर पता करना शुरू किया कि भाई क्या डंप करता था। तो किस्मत का खेल देखिए कि जहां जहां तक कैमरे लगे थे उस पूरे इलाके में, वहां तक तो इसके हाथ में बैग दिखता था, लेकिन जहां कैमरे ना दिखे वहां इसके हाथ में कुछ ना दिखे। तो यहाँ से फिर एक अजीब डाउट ये हुआ पुलिस वालों को कि शायद इसे अच्छी खासी जानकारी थी कि कहाँ कैमरे लगे हैं, कहाँ कैमरे नहीं लगे हैं। तो जहाँ तक कैमरे लगते थे वहाँ तक ये बैग को लेके जाता और जहाँ कैमरा गायब हो जाए वहाँ उस बैग को ये फेंक देता था और फिर खाली बैग अपने किसी पॉकेट में रख के चला आता था। तमाम डस्टबिन पुलिस वालों ने खंगाले, तमाम गार्बेज एरिया को चेक किया, तमाम लोगों से पता किया कि ये क्या फेंकता था, क्या वहाँ पे रखता था। आज तक कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि उन बैग में क्या था जो ये फेंक रहा था। दूसरी चीज, जब ये बीच पे गया तो जिन लोगों ने इसको देखा था वो लोग इसको अच्छी तरह याद करते हैं और उसके पीछे कारण था। आमतौर पे कोई भी बीच पे जाता है तो ठीक ठाक कपड़ा पहन के आता है, हल्का फुल्का है, लोअर टी शर्ट, कोई शॉर्ट्स में जाता है। चूँकि बीच पानी की जगह, वहाँ लोग नहाते हैं, पानी में खेलते हैं, अच्छा नहीं भी नहाते हैं तो रेत पे बैठते हैं। लेकिन वहाँ पे बाकायदा जैकेट, जीन्स, बूट, कोट पहन के जाता था। जिससे भी बात होती थी, जिससे इसकी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई, कम्युनिकेशन हुआ, उन तमाम लोगों को इसकी आवाज़ बड़ी अजीब लगती थी। तो ये भी अपने आप में एक रहस्य था। इधर जब पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आई तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीज़ें बड़ी अजीब थी। पहला जो इसकी मौत हुई थी उसके हिसाब से जो कारण निकल के सामने आया वो दम घुटना था। और मैंने इसकी लाश की तस्वीर देखी थी, चेहरा और पूरा जो फोरहेड है वो बाकायदा रेड हुआ था, बाकायदा लाल, यानी जैसे खून जम गया हो। मौत की जो वजह थी वो दम घुटना थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डूब के इसकी मौत हुई। दूसरी चीज, इसको हार्ट की बीमारी थी और 1-2 बार इसको हार्ट अटैक भी आया था। तीसरी सबसे रहस्यमय चीज ये थी कि इसको 4th स्टेज का कैंसर था। और चौथा कि इसकी एक किडनी गायब थी। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि भाई बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन अब इसमें सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि इसने किसी भी चीज़ की कोई दवा आज तक नहीं खाई थी। इसकी बॉडी में आज तक कोई दवा नहीं मिली। 4th स्टेज कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेल होना और भी तरह तरह की दिक्कतें, लेकिन आज तक इसने कोई दवा नहीं खाई। और एक्सपर्ट का मानना है कि जिस स्थिति में यह था इसको भयानक पेन हो रहा था, लेकिन आज तक इसके बॉडी में कोई भी पेन किलर का कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं मिला। तो कैसे जी रहा था, कैसे नहीं जी रहा था, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आया कहाँ से था, तो जिन लोगों ने इससे बातचीत करी थी उन्होंने बताया कि इसके बोलने का जो एक्शन था वो जर्मनी के हिसाब से था, ये जर्मन इंग्लिश बोलता था। पुलिस वालों ने वहाँ पता किया तो पता चला कि वहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है। इसके जो कपड़े थे, और हालांकि हर कपड़े पे लेबल फटा था जब लाश मिली थी, लेकिन कैमरे और तमाम जगहों पे जब चेक किया गया तो उसमें जो कपड़े मिले थे
जिन कपड़ों को ये बियर कर रहा था, उन कपड़ों पे जो लेबल लगा था वो C&A कंपनी का था। और ये कंपनी यूरोप की है, यूरोप का एक शॉपिंग मॉल है और उसका खुद का ब्रांड है और अपने ब्रांड को सेल करता है। तो वहाँ से ये कयास लगाया गया कि यूरोपियन कंट्री का कहीं है, लेकिन वहाँ भी जब चेक किया गया तो कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। और हैरान करने वाली चीज़ ये थी कि इसकी जो डेथ है वो डूबने की वजह से और दम घुटने की वजह से हुई थी। कहीं से भी मौत का कोई ऐसा नहीं लगा कि किसी ने कत्ल किया है। लेकिन मरने से पहले इसके कपड़ों के तमाम लेबल गायब थे, इसके पास कोई वॉलेट नहीं मिली। तीसरी सबसे बड़ी बात कि पॉलीथीन में क्या डंप कर रहा था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसके शरीर में इतना भयानक दर्द था, लेकिन आज तक इसने पेन किलर क्यों नहीं खाई, ये भी बड़ा अजीब था। और ये उस जगह पे आया क्यों था? लगातार 3 दिनों तक ये एक कमरे में रहा, वहाँ पे रुका, बीच पे गया, 2-4-10 मिनट में लौट आया, बीच को बस घूरता रहा, निहारता रहा। तो यहाँ से भी तमाम तरह के सवाल उठे कि आखिर ये बंदा उस जगह पे गया क्यों था। तो फिर जब सवाल उठे तो जवाब लोगों ने देने की कोशिश की। तो इसमें कई तरह की थ्योरीज निकल के सामने आई। पहली थ्योरी ये थी कि ये जो शख्स था पीटर वर्गमैन, अब पता नहीं इसका ये नाम असली है या फिर नकली है, उस हिसाब से पीटर जो वर्गमैन था वो किसी देश का स्पाई था, यानी किसी देश का जासूस था। और इसे पता था कि इसकी तबीयत बड़ी ख़राब है और अपने देश लौट नहीं पाएगा, ये मर जाएगा। तो फिर इसने प्लान बनाया कि अब मर जाऊंगा, फिर मेरी डिटेल्स निकलेगी और डिटेल में अगर मेरे देश का नाम आया और फिर और जानकारियाँ निकली तो मैं बड़ा बदनाम हो जाऊंगा और मेरे देश की जो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इस वजह से इसने अपना प्लान बनाया, तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम जो चीज़ें थी उसको इसने बढ़िया इत्मीनान से मिटाया और मिटाने के बाद अपने तमाम डिटेल्स को इसने नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद फिर आराम से बीच पे गया और वहाँ उसने अपनी अंतिम सांस ली। पहली चीज़ ये थी। दूसरी थ्योरी जो निकल के सामने आई, उस हिसाब से ये कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन था, अंडरवर्ल्ड से इसका कोई कनेक्शन था। इसे पता था कि पुलिस वाले अगर इसको पकड़ लेंगे तो फिर इसके डिटेल्स के थ्रू इसके बाकी गैंग मेंबर्स को पकड़ लेंगे, और इस वजह से फिर इसने अपने डिटेल्स को पहले नष्ट किया, उसके बाद इसने अपनी अंतिम सांस ली। तीसरी जो एक थ्योरी निकल के सामने आई कि ये कोई टाइम ट्रेवलर था, ये दूसरी दुनिया से आया था या फिर पास्ट से आया था या फिर फ्यूचर से आया था। आने के बाद फिर यहाँ पे उसने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन ये कौन था? 4 दिनों तक ये उस आयरलैंड पे स्लीवो में क्या करने गया था, किसी के पास आज तक इसका कोई जवाब नहीं है। तमाम जासूस, तमाम इन्वेस्टिगेटर इस मामले में आज भी रिसर्च करते हैं, वहाँ से भी कोई डिटेल मिलती नहीं है। तमाम तरह की और खोजबीन होती है, वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। लगभग 2 बार इस पर वेब सीरीज बन चुकी है, 2-3 बार डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। विकिपीडिया पे भी आप पीटर वर्गमैन मिस्टीरियस पर्सन करके सर्च करेंगे, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। एक टाइम न्यूज़ चैनलों पे ये छाया था, धीरे धीरे फिर अलग अलग केस आए तो फिर इसको दबा दिया गया। लेकिन आज भी आयरलैंड की स्लेगो पुलिस के लिए एक रहस्य है कि आखिर ये कौन था, कहाँ से आया था। आज भी इसकी DNA सैंपल को वहाँ के हॉस्पिटल में सुरक्षित रखा गया है कि अगर भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकल के सामने आती है जिससे ये पता किया जा सके कि इस DNA का कौन है, इस आदमी का रिश्तेदार कौन है, तो पुलिस वाले जानबूझ के उस DNA को आज तक सुरक्षित रखे हैं कि कभी अगर ऐसा हुआ तो कम से कम एक रहस्य पर्दा उठेगा कि पीटर वर्गमैन कौन है, इसकी पूरी कहानी क्या है, इसकी कुंडली क्या है, और आखिर एक देश में इस तरह से ये क्यों रह रहा था। लेकिन फिलहाल 15 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, पीटर वर्गमैन के बारे में कोई जानकारी नहीं कि पीटर वर्गमैन कौन था, कहाँ से आया था, क्या करने आया था, इसकी अपनी पूरी निजी ज़िंदगी क्या है और ये मरा कैसे, क्योंकि अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि दम घुटा कैसे। तो उम्मीद है कि शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए और मामला साफ हो। तो फिलहाल ये थी एक अजीब शख्स की कहानी, जिसकी ज़िंदगी जितनी रहस्यमयी थी उसकी मौत भी उतनी रहस्यमयी हो गई। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और साथ ही ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।